तो सर अगला कैटेगरी है एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी का, क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स हम लोगों ने कर लिया था, अब हम लोग आ गए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो सर अगर इस कैटेगरी ऑफ गुड्स अगर ट्रांसपोर्ट होते हैं सर बाय दिस मोड, सर देयर आर डिफरेंट मोड सर, क्या सर? रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज। तो सर यहाँ पे कुछ कैटेगरी ऑफ वेज बताया गया और कुछ कैटेगरी ऑफ गुड्स बताया गया जिसको एग्जेम्प्ट किया गया जीएसटी में। सर सबसे पहला बताया, अगर आप कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहे हो, सर कहां से सर? अगर आप बाय रोड कर रहे हो, बाय रोड कर रहे हो और या इनलैंड वाटरवेज कर रहे हो, तो सर रोड और इनलैंड वाटरवेज में आपको एग्जेम्प्ट दे दिया जाएगा। लेकिन सर रोड में एक्सेप्शन दिया, अगर वो कोई जीटीए के द्वारा दिया जा रहा है, सर वो जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किसी जीटीए के द्वारा हो रहा है या फिर सर कुरियर एजेंसी के थ्रू हो रहा है, तो सर उस पर जीएसटी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। उस पर सर समझिए, सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अगर रोड से हो रहा है तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन सर वो जो रोड ट्रांसपोर्ट दे रहा है ना, जो सर्विस दे रहा है ना सर, वो जीटीए में है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में कवर होता है या कुरियर एजेंसी में कवर होता है, तो उसको ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और दूसरा था बाबू इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहा है तो जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगला आता है बाबू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बाय रेल और वेसल्स, बाय रेल और वेसल से मतलब सर रेलवेज और वाटरवेज में आ जाता है। तो सर अगर ये फॉलोइंग आइटम्स को अगर वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना तो जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज टैक्सेबल रहेगा। सर क्या क्या फॉलोइंग आइटम बोला? सर सबसे पहला बोला कि अगर कोई रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड करे, सर सबसे पहले क्या बोला? रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड करे। सर किसका? विक्टिम ऑफ नेचुरल या मैनमेड डिजास्टर, कैलामिटीज या एक्सीडेंट, अगर आप उसको रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हो तो सर वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मेरे साथ दोहराएंगे, वो सबसे पहले क्या आ गया? रिलीफ मटेरियल आ गया। सर दूसरा डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, अगर कोई भी डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट्स को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उस पर भी जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर अगला बोला बाबू रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर या मैगजीन, अगला क्या बोला? रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन को अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो सर जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगला बोला बाबू रेलवे इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स, अगर कोई रेलवे का ही इक्विपमेंट या मटेरियल्स को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो सर जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर अगला बोला एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर है तो सर जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपको मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन दैट इंक्लूड्स फ्लावर, पल्सेस एंड एक्सेट्रा, सॉरी फ्लावर, पल्सेस एंड राइस, तो सर वो भी क्या हो जाएगा? जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लास्ट बोला बाबू ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक खाद, मैन्योर मतलब बाबू खाद, अगर आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर क्या क्या? मेरे साथ रिपीट करो। सबसे पहले रिलीफ मटेरियल, सर किससे रिलेटेड? विक्टिम ऑफ नेचुरल या मैनमेड डिजास्टर, कैलामिटीज या एक्सीडेंट। अगला हो गया सर डिफेंस मटेरियल, अगला हो गया रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर या मैगजीन्स, उसके बाद रेलवे इक्विपमेंट्स और मटेरियल, उसके बाद हो गया बाबू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स इंक्लूड फ्लावर, पल्सेस, राइस, और लास्ट में बाबू ऑर्गेनिक मैन्योर। सर ये चीज आइटम अगर आप रेल या वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो इसमें जीएसटी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर जीएसटी क्या? सर ट्रांसपोर्टेशन का, सर किस चीज का? सर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद बोला बाबू कि अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू, सर ऊपर में तो हम लोग पढ़े कि सर जीटीए अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देता है तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। लेकिन बोला अगर जीटीए ये फॉलोइंग आइटम ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना तो उससे जीएसटी हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। सर ऊपर जो पढ़े थे वही है सर, रिलीफ मटेरियल, सर कौन सा? रिलीफ मटेरियल, सर डिफेंस वाला, सर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर मैगजीन, सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ऑर्गेनिक मैन्योर, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लावर, पल्सेस, राइस, जो ऊपर में पढ़े थे सर वही आइटम है। सर उसके अलावा दो चीज बोला गया, अगर आप कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, कौन? सर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सर एक ही गाड़ी में मल्टीपल पर्सन के हैं, सर एक ही गाड़ी में मल्टीपल कंसाइनी के सामान जा रहे हैं, सर एक ए को देना है, फिर बी को देना है, सी को देना है, डी को देना है, सर जिस कंसाइनी का जो ट्रांसपोर्टेशन फी है या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो 750 या उससे कम है, 750 या उससे कम है तो जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा। सर अगर हम 760 ले रहे हैं तो जीएसटी लगेगा। सर किस पे? पूरे वैल्यू पे लगेगा। किस पे लगेगा बाबू? पूरे वैल्यू पे लगेगा, पहला। दूसरा बोला बाबू कि आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो किसी एक ही कंसाइनी को, लेकिन सर उससे जो आप फेयर चार्ज कर रहे हो ना वो 1500 से कम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? 1500 से कम चार्ज कर रहे हो तो फिर क्या हो जाएगा बाबू? उससे जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जीएसटी सर सबसे पहला वाला था, दोनों में डिफरेंस समझना। सर एक ही गाड़ी है उसमें मल्टीपल कंसाइनरीज है, मल्टीपल लोगों के सामान है, सर हम रास्ता में सब जगह का सामान उतारते जाएंगे और उसका अगर भाड़ा 750 से कम है तो जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर दूसरा, सर हम सामान एक ही आदमी का लेके जा रहे हैं लेकिन सर वो जो फेयर दे रहा है ना, ट्रांसपोर्टेशन फेयर दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन फी जो बोल लो बच्चा, जो दे रहा है वो फी 1500 या उससे कम है तो जीएसटी उससे क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जीएसटी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद बोलो बाबू अगर कोई जीटीए है,
अगर कोई जीटीए है सर वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता है सर्विसेज, किसको देता है बाबू, अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता है, तो बाबू उसमें भी जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा वो। और इसमें साथ में बोला बाबू जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है दैट इंक्लूड्स अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सर कुछ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं होता था क्या सर एज पर सेक्शन 24? बाबू मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन तो होता था, मगर उसका एक एक्सेप्शन होता था कि इफ दे आर डीलिंग इन हैंडीक्राफ्ट या हैंडमेड गुड्स और उनका टर्नओवर लिमिट विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट है तो उनको जीएसटी से एग्जेम्पशन मिल जाता था, रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। इसीलिए कोई अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उसको गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज दे रही है ट्रांसपोर्टेशन का, तो उस पर जीएसटी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगला बोला बाबू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगला क्या बोला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहे हो सर, किसको दे रहे हो सर, जीटीए दे रहा है सर, कौन दे रहा है सर, जीटीए दे रहा है सर, किसको दे रहा है सर, डिपार्टमेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीजी एसजी यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव असेंबली या कोई गवर्नमेंट एजेंसी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, लेकिन सर वो सिर्फ जीएसटी टीडीएस टीसीएस पर्पस के लिए रजिस्टर्ड है, ना कि गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करने के लिए। सर अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो गया, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया या कोई गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट हो गया सर, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड सीजी एसजी यूनियन टेरिटरी या लेजिस्लेटिव असेंबलीज, सर अगर ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है और सिर्फ टीडीएस टीसीएस पर्पस के लिए, और अगर कोई जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इनको सर्विसेज देता है तो वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वो जीएसटी से क्या हो जाएगा बाबू, एग्जेम्प्ट हो जाएगा बाबू। ये लिस्ट था पूरा तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का, ये लिस्ट था पूरा क्या तुम्हारा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का।